बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज द मेथड्स टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। इससे पहले हम टेम्पररी हार्डनेस के मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज बॉइलिंग एंड द क्लार्क्स मेथड। ये दोनों मेथड्स हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। मैंने आपको इनके रिएक्शंस भी ओपन करके बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे ये रिएक्शंस होंगे और कैसे हमने सॉल्युबल फॉर्म ऑफ द सॉल्ट्स को कन्वर्ट करना होता है इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ द सॉल्ट्स में। यहाँ पे भी देखिए जो परमानेंट हार्डनेस है वो भी कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट्स जब वाटर के अंदर हों तो वो परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं इन द वाटर। ठीक है, उस परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है कि उन सॉल्ट्स का जो सॉल्युबल फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू द इनसॉल्युबल फॉर्म। अच्छा, परमानेंट हार्डनेस कौन कौन से सॉल्ट्स की वजह से होती है? कैल्शियम जो आयन है, ठीक है, और जो मैग्नीशियम आयन है, दोनों ही +2 है। ठीक है, यहाँ पे आपको -2 दिखा हुआ है, इट इज नॉट -2, इट इज सॉरी इट इज +2। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं SO4 वाले, ठीक है, एंड जो क्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं Cl2 वाले, ठीक है, यानी MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, इस तरह MgSO4 हो गया, 2SO4, और इसी तरह CaSO4। ठीक है, ये हो गए। ये क्या करते हैं कि ये कॉज कर देते हैं टेम्पररी परमानेंट हार्डनेस को। ठीक है, जब इन सॉल्ट्स को सॉल्युबल फॉर्म से इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, कार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो रिएक्शंस लिखने हैं वो आपने रिएक्शंस MgSO4 MgCl2 यानी क्लोराइड सल्फेट्स के फुल फॉर्मूलाज के साथ नहीं लिखने, बल्कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखने हैं विद द सिंपल आयंस के साथ। इनने आपको रिएक्शन लिखवाए हुए हैं, कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस के साथ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि इन्हीं आयंस के साथ ये रिएक्शंस लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला मेथड जो है दैट इज फॉर द रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस, वो है बाय द एडिशन ऑफ द वॉशिंग सोडा। ठीक है, दैट इज Na2CO3 विद 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब क्या होता है ऑन द लार्ज स्केल, ये जो मेथड है ये कब यूज होता है? कमर्शियली यूज होता है जब आपने बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हार्ड वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर उसको खत्म करना हो और उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना हो, तो ये यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि आपने सिंपली वॉशिंग सोडा ऐड करना है एस्टिमेटेड अमाउंट में, कि आपके पास कितना हार्ड वाटर है, ठीक है, कितना अमाउंट है उस पानी की, ठीक है, उस हिसाब से आपने बेकिंग ये जो वॉशिंग सोडा है वो ऐड करना है। अच्छा, देखिए यहाँ पर सिंपली क्या है, यहाँ पर इनने जो सपोज आपके पास कैल्शियम आयन है, ठीक है, ये रिएक्ट करता है विद Na2CO3 Na2CO3। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, Na2CO3 को पूरा लिखने के बजाय जो असल चीज इस आयन के साथ रिएक्ट करी है वो CO3 है, तो इन्होंने सिंपली वो लिख दिया है, तो हम भी वही लिखते हैं। ठीक है, दैट इज CO3, और इस CO3 के ऊपर कौन सा चार्ज है? -2 का चार्ज है। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होते हैं and then it results in the formation of CaCO3, that is calcium carbonate। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम का पॉजिटिव 2 चार्ज है और कार्बोनेट का -2 चार्ज है, जो कि बैलेंस हो जाते हैं और ओवरऑल चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर इज द रिएक्शन विद Mg+2 plus CO3 with a -2 charge। ठीक है, and it results in the formation of MgCO3। रिमेंबर कि जब आप Mg या फिर कैल्शियम को लिखेंगे तो आप एक्वस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड है। ठीक है, जबकि यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो ये आप सॉलिड लिखेंगे कि ये जो कार्बोनेट है ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में बन के ना ये पानी के नीचे इकट्ठा हो जाता है। तो आप ऊपर वाला पानी क्या हो गया, जो हार्ड वाटर था वो अब सॉफ्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस निकल गए इन द फॉर्म ऑफ द इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। ठीक है, वो नीचे इकट्ठे हो गए और ऊपर वाला पानी सॉफ्ट वाटर हो गया, आप उसको वहां से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको सॉफ्ट कह रही हूँ,
इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ द रिएक्शन आपको यहाँ पे लिखवाई गई है। मैं आपको इसकी कंप्लीट फॉर्म ऑफ द रिएक्शन भी लिखवा देती हूँ, ठीक है, ताकि अगर कोई स्टूडेंट कंप्लीट फॉर्म ऑफ द रिएक्शन लिखना चाहे तो वो उसको लिख ले, ओके, फुल कंपाउंड्स के साथ। लेट्स बिगिन विद दिस। यहाँ पर क्या था आपके पास, जो परमानेंट हार्डनेस थी वो कॉज हो रही थी, मैंने कहा था सल्फेट के साथ CaSO4, ठीक है, सल्फेट के साथ और क्लोराइड के साथ CaCl2, ठीक है। मैं आपको कैल्शियम के साथ रिएक्शन लिखवा देती हूँ, आप मैग्नीशियम के साथ खुद लिख लीजिएगा, ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो होगा। किसके साथ रिएक्ट करना है आपने, Na2CO3 के साथ, ठीक है। वाटर तो एक्स्ट्रा है ना, उसको आप रिएक्शन में नहीं लिखेंगे एज सच, ठीक है। Na2CO3, यहां पे भी Na2CO3, दैट इज बेसिकली द वॉशिंग सोडा, ओके। यहां पे देखिए कैल्शियम किसके साथ कंबाइन होगा, कैल्शियम कंबाइन हो जाएगा कार्बोनेट के साथ, ठीक है। आपको मेन रिएक्शन और मेन पैटर्न ऑफ द रिएक्शन पता होना चाहिए कि कैल्शियम ने असल में कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है। It would result in the formation of calcium carbonate, CaCO3, ठीक है। बाकी यहां पे क्या बचा, यहां पे बच गया Na2SO4, ठीक है। तो ये जो Na2S है ये कंबाइन हो जाएगा विद SO4, यहाँ पर क्या है Na2 के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्जेस है और SO4 के ऊपर -2 चार्ज है, तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ Na2SO4, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, Na और Cl, ठीक है, दैट इज कॉमन सॉल्ट, तो ये दोनों यहाँ पे बन गए। सो दीज आर योर रिएक्शंस। यहाँ पर अगर मैग्नीशियम हो जाएगा तो पूरा रिएक्शन यहाँ पे सेम रहेगा, सिर्फ MgCO3 यहाँ पे बन जाएगा। बाकी क्या होगा, Na2SO4 वो बन जाएगा साथ में और Na2Cl, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या था, मैग्नीशियम क्लोराइड था ना। देखिए यहाँ पर अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन अगेन इससे करवाती हूँ, हर चीज सेम रहेगी, बस ये मैग्नीशियम और कार्बोनेट इकट्ठा हो जाएगा, दैट वुड बी MgCl2, सॉरी MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा Na2 और Cl2 है, दैट इज गोइंग टू बी द 2NaCl, यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रिएक्शन। अच्छा एक दफा ये देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, द आयन एक्सचेंज रेजन्स के थ्रू परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना। The hard water is passed through a container that is filled with suitable resin containing sodium ions, ठीक है। क्या किया हमने, हमने एक ऐसा रेजिन यूज किया, ठीक है, जिसके अंदर सोडियम आयंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जियोलाइट एक स्पेसिफिक आयन एक्सचेंजर है जो कि एक नेचुरल आयन एक्सचेंजर है, ठीक है। केमिकली इट इज सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। केमिकली क्या है, इट इज सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, it is usually written as Na2Z, ठीक है। The calcium or the magnesium ions causing the hardness are exchanged with sodium ions in the resin। असल में क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन है ये इस जियोलाइट के साथ रिएक्ट करेंगे और जो सोडियम है उसकी जगह हमारे पास ये मैग्नीशियम कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा और सोडियम यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्युबल फॉर्म थी ऑफ द सॉल्ट ये रिमूव हो जाती है एज द इनसॉल्युबल फॉर्म, और हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास हमारा जो कंपाउंड है वो आ जाता है।
इन द इनसॉल्युबल फॉर्म और हम उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जियोलाइट का मैं आपको ये जो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है इसका फॉर्मूला फुल लिखवा देती हूँ, लेकिन आपने उस फॉर्मूला में नहीं फंसना, ठीक है। आपने ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला ही याद रखनी है और रिएक्शन को ऐसे ही लिखना है। आप चाहें तो जनरल रिएक्शन के बजाय आप यहाँ पे एक दफा मैग्नीशियम प्लस 2 वाला रिएक्शन लिख के आ सकते हैं और एक दफा कैल्शियम प्लस 2 वाला रिएक्शन लिख के आ सकते हैं। हाउएवर जो असल में फॉर्मूला बनता है दैट इज गोइंग टू बी सोडियम Na2 एल्यूमिनियम Al2 silicate that is Si2O8 with X water molecules, ठीक है। This is going to be your formula for the zeolite, ठीक है। ये zeolite क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ। देखिए असल में क्या होगा कि यहाँ पर ये सोडियम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, इसके बजाय क्या आ जाएगा, कैल्शियम। बाकी क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। पिछले रिएक्शन में भी जिस तरह हमने वाटर नहीं मेंशन किया था, इस तरह इसमें भी हम वाटर सपोज नहीं मेंशन करते, ठीक है। वो हो जाएगा। या फिर ये क्या बन जाएगा, आफ्टर द रिएक्शन, ये मैं आफ्टर द रिएक्शन की कंपोजिशन आपको बता रही हूँ। Al2 Si2O8, ये जो Al2 Si2O8 है इसको इन्होंने Z लिखा है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना Na2Z इस फॉर्मूला के अंदर। इस फॉर्मूला के अंदर तो सोडियम को ने ऐसे लिखा, बाकी पूरी इस टर्मिनोलॉजी को एल्यूमिनियम से वाटर तक की टर्मिनोलॉजी को इन्होंने लिख दिया Z, ठीक है। सो असल में क्या हो रहा है, ये Na2 यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है, यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो इस Na2 की जगह कैल्शियम भी आ सकता है और मैग्नीशियम भी आ सकता है, ठीक है, जो कि Mz बनाएगा। वो M कैल्शियम आयन भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम आयन भी हो सकते हैं। सो दिस वाज योर रिएक्शन, ठीक है, जो कि मेन रिएक्शन था। अब क्या है कि दैट ये जो यूज्ड अब जियोलाइट होता है, जो ये कैल्शियम जियोलाइट बन जाता है या फिर मैग्नीशियम आयंस के साथ जियोलाइट बन जाता है, उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं। हम उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, उसको सोडियम के साथ, ठीक है, वो बना सकते हैं। कैसे, आपने सिंपली उसको ये करना है कि आपने उसको हीट करना है विद अ कंसंट्रेटेड अमाउंट ऑफ NaCl, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ NaCl के साथ आपने इस जो यूज्ड अप जियोलाइट है इसको हीट करना है, ठीक है। अगेन क्या होगा कि ये जो कैल्शियम आयन है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और जो सोडियम है वो जियोलाइट के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा और Na2Z दोबारा से बन जाएगा। तो ये जो मेथड है ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल जियोलाइट है यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर आपका वॉशिंग सोडा यूज हो गया, दोबारा से नहीं हो सकता, बन सकता। इसी तरह यहाँ पर भी जो आपने स्लेग लाइम यूज किया था सॉरी टेम्पररी हार्डनेस के लिए, वो भी यूज हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जियोलाइट कंप्लीटली यूज नहीं हुआ, आप उसको दोबारा से बना सकते हो। सिंपली आपने क्या करना है, ये जो सॉलिड फॉर्म में आपके पास मटेरियल बन जाता है जियोलाइट के साथ, ठीक है, आपने उस सॉलिड फॉर्म को उठाना है और उठा के आपने पानी के अंदर डाल देना है, उस पानी के अंदर जिसके अंदर आपने लार्ज अमाउंट में नमक ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो वो नमक का सोडियम क्या हो जाएगा, वो अगेन Z के साथ कंबाइन हो जाएगा और Na2Z यानी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द जियोलाइट दोबारा से जनरेट कर देगा और साथ में आपके पास CaCl2 जो है वो बन जाएगा, ठीक है। आप CaCl2 या फिर MgCl2 जो भी यहाँ पर यूज होगा, ठीक है, जो बनेगा आपने उसको क्या करना है, रिमूव कर लेना है, यूज कर लेना है किसी और मेथड के लिए। सो दिस वाज इट, ये रिएक्शंस आप फिल कीजिए। अच्छा, ये जो नेक्स्ट चीज है दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्डनेस। हार्ड वाटर वेस्ट अ लॉट ऑफ सोप
व्हेन यूज फॉर वॉशिंग, क्योंकि जब वाटर हार्डनेस होती है तो हमने पढ़ा था कि वाटर हार्ड होगा तो बहुत कम अमाउंट में झाग बनेगी। जब झाग कम अमाउंट में बन रही है तो आप सोप को एक्सेसिवली यूज करना शुरू कर देते हो, लार्ज अमाउंट में यूज करना शुरू कर देते हो ताकि ज्यादा झाग बने। ठीक है, यूं क्या होगा कि आपका सोप लार्ज क्वांटिटी में यूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके साथ साथ जो आपका सोप है वो वाटर के साथ कम बनाना शुरू कर देता है, जो कि कपड़ों के साथ जो है वो लग जाती है। ठीक है, कपड़े सही तरीके से वॉश नहीं होते। इसके साथ साथ जो है बहुत सारे फैब्रिक्स हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं इस कम फॉर्मेशन की वजह से। इसके साथ साथ वो कैटल्स जिनके अंदर ये वाला पानी गर्म किया जाता है, उनके जो बॉर्डर्स होते हैं, उनकी जो साइड लाइंस होती हैं, उसके ऊपर ये जो स्केल्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो कैटल्स जो हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, वो बर्तन खराब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ साथ कैन कॉज हॉट वाटर पाइप बॉयलर्स एंड कार रेडिएटर्स टू ब्लॉक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स कॉजिंग ग्रेट डैमेज। अब क्या है कि दैट जिन कार रेडिएटर्स के अंदर, पाइप्स के अंदर, बॉयलर्स वगैरह के अंदर हार्ड वाटर यूज किया जाता है, उनके अंदर क्या होगा, ये स्केल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। ठीक है, एंड देन वहां पर क्या होगा, वो पाइप फट जाने का खतरा है। आहिस्ता आहिस्ता देखिए वो पाइप है, उसके यहाँ पे स्केल्स जम रहे हैं, आहिस्ता 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 उसकी विड्थ कम हो रही है। ठीक है, एंड एक टाइम आएगा जब वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो से तो पानी प्रेशर से आ रहा है ना, अब यहाँ पे बंद है तो यहाँ से क्या होगा, पाइप फट जाएगा। ठीक है, इस तरह जो बॉयलर्स हैं वो बर्स्ट कर जाते हैं एंड बहुत ज्यादा डैमेज शुरू हो जाता है इसकी वजह से। सो हार्ड वाटर सिर्फ पीने के लिए डेंजरस नहीं है, बल्कि बहुत सारी बाकी चीजों के लिए भी डेंजरस है। सो हार्डनेस और वाटर को रिमूव करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो आपके टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस के जो मेथड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। इनके रिएक्शंस मैंने आपको बहुत डिटेल में इसी वजह से समझाए हैं ताकि आप इन रिएक्शंस को लिख सकें। इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन लाजमी आता है पेपर में, सो यू हैव टू मेमोराइज देम, और इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। वहां पे बैठ के आप ये नहीं सोच सकते कि भाई इसके साथ कौन सा आयन अटैच होगा, किसके साथ कौन सा आयन अटैच होगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट और क्या नहीं। ठीक है, आपकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज की कि ऑटोमेटिकली आप रिएक्शंस लिखना शुरू कर दें, फिर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि पेपर सॉल्व करते वक्त आपके पास टाइम भी कम होता है, सो आपने टाइम को भी मैनेज रखना है और आपको चीजें भी आनी चाहिए।